तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मुझे पढ़ाई करनी है। डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। शू। प्लीज मना मत करो, मैं न्यूज़पेपर के लिए तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूँ। पहली बार कोई जादू पे पीएचडी कर रहा है, तो जिनलैंड के लोग तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं। पर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। अब जाओ यहाँ से। शू। सोच लो, अगर तुम मुझे इंटरव्यू दोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी न्यूज़ दे सकता हूँ। तुम्हारी बहन जिनी की खबर। अरे पहले तो उस नीले पीले जिन पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, अब फिर मुझे लगा क्यों ना खुद ही जाकर देख लूं, क्या पता वो सच कह रहा हो। और देखो मेरी जीनी मेरे सामने है। और मैं यहाँ तुरंत इसलिए भी आ गई क्योंकि मुझे तुझे उससे बचाना जो था। मुझे बचाना था? किससे दीदू? अरे उसी से जिसके बारे में वो नीले पीले जिन ने मुझे बताया था। अच्छा, वैसे तो जिनी उस जिन जोरा के कैद से आजाद हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर दूं कि अगर जिनी के पास जाना है तो उससे बचकर रहना। किससे? अरे जिसके घर में जिनी रहती है, क्योंकि वो बहुत ही सड़ू, चिड़ू और समय समय पे गुस्सा करने वाला इंसान है। पता नहीं जिनी उसके साथ कैसे रह लेती है, मैं तो एक मिनट भी नहीं रह सकता। क्या मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ रहती है? अब मैं वहां जाकर ही रहूंगी और उसे वहां से वापस लाकर आऊंगी। दीदू ये आप क्या कह रही है? पता है जिनके साथ मैं रहती हूँ ना, वो दुनिया के बेस्ट जूजू है। आपको पता है दीदू, बोतल में से उन्होंने ही मुझे आजाद किया और जिंजोरा से भी उन्होंने ही मुझे बचाया। और अच्छा छोड़ो, मैं जूजू को बुलाती हूँ, आप जूजू से मिलो, फिर खुद ही डिसाइड कर लो। ओके? जूजू, जूजू, जूजू कहाँ है? दीदू एक बात बताइए, जब आप घर में आई थी ना, तब आपने जूजू को देखा था? वो मुझे नहीं पता, पर हाँ एक गोल मटोल गोरे से इंसान ने जरूर दरवाजा खोला था और उसने मुझसे झूठ कहा कि यहाँ कोई जीनी नहीं रहती, तो मैंने उसे कैद कर दिया। गोल मटोल? बोलो बोलो, मतलब मेरे जूजू ही है। क्या दीदू, आपने मेरे जूजू को कैद किया? पर क्यों? क्योंकि वो बदतमीजी से बात कर रहा था। दीदू वो इसलिए क्योंकि वो आपको जानते नहीं है, तो मेरी इंफॉर्मेशन कैसे देंगे आपको? दीदू हम मेरे जूजू को आजाद करना प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो सांस तो ले ले, तुझे देखकर मेरी सांसें फूल रही हैं। ठीक है, ये ले अपना सड़ियल जूजू। जिनी, ओह, समझती क्या हो अपने आप को तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी ना? ये कोई तरीका है शरीफ इंसान के घर में घुस के उसके साथ ऐसे बिहेव करने का? जिनी तुम्हें पता है ये कौन है और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जूजू मैं सब जानती हूँ। और जब सब जानती हो तो तुम देख क्या रही हो? मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, टेक मी आउट। हाँ क्या हुआ? मैं अंदर ही हूँ। हेलो, रुको, फिर से ट्राई करो। मेरा जादू काम, एक मिनट। प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात सच्ची सच्ची बताओ, ऐसे जंगली बंदर ना पिंजरे में अच्छे लगते हैं। ये है कौन और इसकी हिम्मत कैसी भी मेरे साथ ऐसे बिहेव करने के लिए? पूछो इससे।
जीनू, इससे कह दो कि मुझसे तमीज से बात करे। और जीनी, इससे तो कह दो कि मुझसे बात ही ना करे। बड़ी आई है, जीनी से कह दो। जीनू, जीनी, जीनू कौन है? ये तुम्हें जानती है? हाँ, वो जूजू। वो क्या कर रही हो? बोलो, जवाब दो। जूजू वो हाँ, क्या? वो ये मेरी बड़ी बहन है, जिया दीदी। मैं आपसे थोड़ी देर पहले इनकी बात कर रही थी ना, आज इनका भी बर्थडे, और याद है मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये मुझसे भी 100 गुना ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये कितनी अच्छी है ये तो मैंने देख ही लिया। क्या देख लिया? हाँ? है? क्या देख लिया? यही देख लिया कि तुम्हारे जिन फैमिली में सबके सब लड़ाकू विमान है जो सिर्फ मुझे ही टारगेट करते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें और कोई मिलता नहीं है क्या? चुप क्यों? बोलो, जवाब दो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम जैसे इंसान के साथ मैं बहस करूं। वो तो मेरी छोटी बहन का मामला था, इसलिए मुझे आना पड़ा। और एक बात तुम अच्छे से याद रख लो, क्या? अगर मेरी जीनू को तुमने इतनी सी भी तकलीफ पहुंचाई ना, तो मैं और भी बहुत कुछ करना जानती हूँ। क्या कर लोगी? एक बात याद रखो, अगर तुम लोग लड़ाकू विमान हो ना, तो मैं भी पायलट हूँ, पायलट। पहले तो मैंने तुम्हें सिर्फ पिंजरे में बंद किया था, अब तो मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी, चूहा। चूहा बना दोगी फिर भी मैं ना। झगड़ना बंद करो प्लीज, झगड़ना बंद करो। जिन दो लोगों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर वो दोनों ही झगड़ेंगे तो कैसे चलेगा? हम तीनों एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? क्या? क्या? तीनों मतलब 1 2 3, हम तीनों एक ही घर में? जीनू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ, और वो भी इस इंसान के साथ। अल्लाह, ये इंसान क्या करती रहती है बार बार? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इंसान जानवर होते हैं? इंसान का नाम सुनते करती हो। और एक बात सुन लो, तुम्हारे साथ भी रहने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझी ना? तुम एक दिन की बात करियो, एक दिन तो क्या मैं तुम्हारा साथ 1 घंटा भी नहीं रहूं। और मैं तुम्हारे साथ 1 घंटा तो क्या 1 मिनट भी नहीं रह सकती। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड इज टू मच फॉर मी। 1 सेकंड भी ना रहूं मैं तुम्हारे साथ। बस। हाँ बस। जीनू, मैंने इस आदमी के बारे में एकदम सच सुना था कि 1 नंबर का अड़ियल टट्टू है। टट्टू? So cute. What cute? तुमने मुझे टट्टू कहा? जीनू, मैं तुम्हें इस इंसान के साथ 1 पल भी नहीं रहने दूंगी। तुम अभी मेरे साथ जिनलैंड वापस चल रही हो, तुरंत। क्या? क्या? हाँ, लेकिन कुछ नहीं जीनू। 2000 सालों से तुम अपने परिवार से, जिनलैंड से सबसे दूर हो। अब और नहीं। और नहीं का क्या मतलब? तुम क्या अपने आप को झांसी की रानी समझती हो कि मैं अपनी झांसी लेकर रहूंगी? अरे दूसरों की मर्जी तो पूछो, वो जानना चाहती है कि नहीं जानना चाहती है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्योंकि मैं मजबूर हूँ। देखा, फिर से बात करें। क्योंकि इस बात का ताल्लुक सीधे जीनी से, समझी? तुम्हें जीनी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीनी की बहन आ गई है। जीनी की बहन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहोगी वो करोगी। अरे छोटी बहन को क्या चाहिए ये तो पूछो। ये इंसान मुझे बहुत परेशान करता है। ये टेप इतनी आसानी से नहीं खुलने वाली। इंसान, दीदू इनका मुंह खोलो। नहीं, मुझे इसकी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अब तो मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही है। दीदू जूजू को नॉर्मल करो।
नहीं। दीदू प्लीज। नहीं, वो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करता है। अच्छा दीदू, अगर आप जूजू को नॉर्मल नहीं करेंगी ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन उसने अपनी आवाज फिर से निकाली ना तो उसकी आवाज को मैं हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दूंगी। नॉर्मल करो। जूजू, जूजू गुस्सा मत करना प्लीज, गुस्सा मत करना। अच्छा, गुस्सा नहीं करूं तो क्या तुम्हारी बहन की आरती उतारूं? जूजू मैं बात कर रही हूँ ना, रुको। बात करो, ठीक से बात करो, समझाओ अपनी बहन को कि मुझसे पंगा ना ले, समझी? ओए ओए ओए, अब बोलो। देखा देखा तुमने कैसे बात करता है मुझसे और कितनी बात करता है। दीदू मैं उन्हें अब तुम भी चुप रहो और चलने की तैयारी करो। जीनू चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम अभी के अभी जीनी लैंड जा रहे हैं। दीदू मैं ऐसे अचानक जूजू को छोड़ के कैसे जाऊं? क्यों, ऐसे कौन से सीन लगे हैं उसमें? दीदू वो क्या? मैं जूजू से प्यार करती हूँ। प्यार? तुझे पता भी है तो क्या कह रही है? तू पागल हो गई है क्या? तू एक इंसान से प्यार करती है? तुम भूल गई हो कि तुम जिन लैंड की जीनी हो, जीनी, और वो धरती का मानव। दीदू प्यार ये सब नहीं जानता। पर तुम तो जानती हो ना। मुझे नहीं पता, मैं जूजू से प्यार करती हूँ बस। जीनू तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। पता है वहां जिनलैंड में तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दीदू प्लीज समझने की कोशिश करो। 2000 साल बाद जिंजोरा के कैद से जूजू ने मुझे आजाद किया, अपने घर में रहने की एक जगह दी, मेरा इतना ख्याल रखा, तो आज अचानक मैं उन्हें छोड़ के कैसे जाऊं? अच्छा ठीक है, तो तुम उसे अचानक छोड़कर नहीं जा सकती, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देती हूँ, पूरे 1 दिन का समय, लेकिन कल मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। दीदू जीनू ठीक है, मैं जूजू से बात करके देखती हूँ। समझते क्या ये जीनीलैंड के लोग? हाँ? सिर्फ मेरा ही घर मिलता है उनको, जिससे देखो मेरे यहाँ आ जाते, मुझ पर रोब जमाने लगते, और तो और ये जीनी की बहन काकड़ी कही की, वो तो जीनी बीच में आ गई इसलिए बच गई। मेरे जूजू, क्या हुआ मेरे रॉकस्टार जूजू को? आप सिंगम क्यों बने हुए हो? मैं टेंशन में हूँ, ओके? टेंशन मतलब टेंशन। जूजू एक बात कहूँ? क्या? जब ऐसे मूड में आप बड़बड़ाते हो ना तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं लगती। नहीं लगता ना? स्वीट नहीं लगता ना? कैसे लगूंगा स्वीट? वो तुम्हारी बहन लाल मिर्ची, जिसके घर में भी होगी, वो बंदा स्वीट कैसे लगेगा? बोलो, चुप क्यों हो गई? बोलो। जूजू मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मैंने माफ कर दो। It's not funny. वो समझती क्या है तुम्हारी बहन अपने आप को? हाँ? रोब जमाएंगी मुझ पर? मेरे ऊपर तो छोड़ो, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ रही है। वो बोल रही है तुम्हें ले जाएगी और तुम कह रही हो हाँ मैं जाऊंगी उसके साथ। What is this? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जूजू, दीदू मुझे लेके ही जाएगी। What is this? तुम मना नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। अरे क्यों? क्योंकि दीदू मुझसे बहुत प्यार करती है, माँ बन के पाला है उन्होंने मुझे, किसी भी मुसीबत को मेरे पास भी आने नहीं दिया, और तो और मेरी खातिर जिंजुरा से भी टकरा गई थी एक बार। जिंजोरा से? हाँ जूजू, ये उन दिनों की बात है जब जिंजोरा का आतंक था। उसके आने की आहट से ही सभी लोग कांप उठते थे, और ऐसे ही एक दिन जिनलैंड में उस जिंजोरा की नजर मुझ पे पड़ी।
मैं जिनलैंड के चौराहे के पास एक फुआरे के पास बैठकर अपनी पेंटिंग बनवा रही थी जब जिंजोरा की नजर मुझ पे पड़ी और बस देखते ही रह गया। कौन है ये लड़की? जिंजोरा, इसका नाम जिनी है, जिनी। इस लड़की को जिंजोरा की मलिका बनना होगा। रुक जाओ। सैलाब के रास्ते में आने वाली तू है कौन? जीनू की तरफ बढ़ते हुए हर सैलाब का जो रुख मोड़ दे वो चट्टान हूं मैं। चट्टान। चट्टान है तू। तो आज से ये चट्टान इसी जगह पर मूरत बनी खड़ी रहेगी और ये जिनलैंड, पूरा जिनलैंड देखेगा जिंजोरा के इंतकाम को और जिंजोरा से टकराने वाले के अंजाम को। दीदू, दीदू, ये क्या किया तुमने मेरे दीदू के साथ? तुम्हें क्या लगा ये करने से तुम मुझे हासिल कर लोगे? हासिल तो तुम्हें मैं यूं कर लूं, तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं। जिंजोरा तुम्हें हासिल करेगा जिनी, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। जिनी, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ, जोरा, जिंजोरा, बोरा बोरा। दीदू, फिर क्या हुआ? फिर दीदू पत्थर की भूत बन गई। अगर वो नहीं होते ना तो दीदू हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनी रहती। वो कौन? जिमी, जिन जिमी। जिन जिमी। जिन जिमी। अब ये कौन है? दीदू का दीवाना था। पूरा समय दीदू के आगे पीछे घूमता रहता था और तो और दीदू के लिए बांसुरी भी बजाता था।
दीदू को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब देखो तब अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। पता है जूजू, जब जिम्मी को पता चला कि दीदू मूर्ति बन गई है, इसके बावजूद उसका प्यार कम नहीं हुआ। उल्टा दिन रात उसकी मूर्ति के सामने बैठा रहता था। दिन हो या रात हो, सर्दी हो या बरसात हो, जिम्मी ने अपनी दुनिया दीदू की मूर्ति के पास ही बसा ली। दिन बीते, महीने बीते, सालों गुजर गए, लेकिन जिम्मी दीदू के लिए गाना गाता, उनको बांसुरी बजा के सुनाता और दीदू से बातें भी करता। जिया, जाग जाओ जिया। जिया वापस आ जाओ मेरे पास। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहां चली गई हो? प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। जिम्मी, तुम जानते हो ना, दीदू पत्थर की मूर्त बन चुकी है। इसके बावजूद तुम कोशिश कर रहे हो, क्यों? जिनी, तुम और पूरा जिनलैंड कुछ भी कहो, मगर मेरा दिल कहता है कि जिया तक मेरी आवाज पहुंच रही है। वो मुझे सुन सकती है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और पता है, धीरे धीरे जिम्मी का दीदू के लिए ये प्यार पूरे जिनलैंड के लिए एक मिसाल बन गया और जिम्मी जिनलैंड में प्यार का एक दूसरा नाम बन गया। और पता है जूजू, जिम्मी की दीवानगी और विश्वास देख के जिनलैंड के सभी लोग सोच में पड़ गए और एक दिन पूरा जिनलैंड दीदू की मूर्ति के सामने आके खड़ा हो गया। दोस्तों, अब चाहे जो भी हो जाए, हम सबको साथ मिलके किसी भी हालत में हमें जिंजोरा के जादू को बेअसर करना ही होगा। तो क्या आप सब तैयार हो? तैयार है। जोर से। ठीक है, तो मैं 3 तक गिनूंगी। 3 गिनने के बाद हम सब एक साथ जादू करेंगे। ओके? रेडी? ओके। 1 2 3। जिमी, तुम्हें पूरा विश्वास था ना कि मैंने तुम्हारा हर एक शब्द सुना होगा, तुम्हारी हर एक धुन सुनी होगी।
तुम्हारा विश्वास एकदम सही था। तुम आ गई जिया। और फिर जिम्मी और दीदू कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। कैसी लगी लव स्टोरी? मस्त लव स्टोरी है ये, आजकल कहाँ देखने को मिलता है ना। और ये जिन जिम्मी ये भी मस्त है यार, है ना। चूचू, आपको नहीं लगता कि हमारी भी लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है? लव स्टोरी हमारी कैसे? चूचू, हाँ? आप भी ना एक्टिंग मत करो। एक बात बताओ, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो जिन जोरा जैसे खतरनाक जिन के साथ मेरे लिए क्यों लड़ाई की? बताओ। हो गई ना बोलती बात? बताओ। बोलो, बोलो। वो नहीं, वो एक्चुअली थैंक यू। क्या थैंक यू? कौन है? क्या हुआ? प्रिया, प्रिया आ गई होगी। उसे कुछ काम धंधा नहीं है क्या? क्यों आई अभी वो? अरे वो क्या ना, एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि हम साथ में ऑफिस जाएंगे, इसीलिए वो। जिनी, अगर प्रिया ने तुम्हारी बहन को देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए चलो चलो। अरे कहाँ चलते? पहले कपड़े तो बदलो। हाँ मैं चेंज अरे करके। मैं हूँ ना जीजू। हाँ रेडी? रेडी। आओ मेरी चूजू, कितने क्यूट लग रहे हो। अच्छा थैंक यू। चले। हाँ चलो चलो। अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों है? तुम गायब हो जाओ, मैं देखता हूँ। चलो। ओके। हाँ। इसको जाने बोला, ये प्रकट हो गई। ओ लाल मिर्ची, तुम्हें काम धंधा नहीं है क्या? क्या बोला? माफ करना, मेरी आदत है, मैं एक ही बार बोलता हूँ, समझी? ओह माफ करना, मेरी भी एक आदत है, मैं एक ही बार चूहा बनाती हूँ। चूहा? तुम चूहा चूहा बहुत करती रहती हो। पिछले जन्म में बिल्ली थी क्या? अच्छा अब मैं तुम्हें बताती हूँ चूहा बना के कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। बनाओ तुम्हें चूहा। बना के तो दिखाओ। ओह रियली? वेट। या ओए 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 जीनो। चूचू दीदू, पहले जाके देखो ना कौन है। कब से कोई बेल मार रहा है, जाके देखो ना। बाद में भी तो झगड़ा कर सकते हो ना। इसको बोलो, समझाओ, चुप कराओ इसे। जीनो। दीदू दीदू सुनिए प्लीज, हमें अभी यहाँ से गायब होना पड़ेगा। क्यों? वो गायब होने के बाद बताती हूँ ना, अभी चलो। सवाल बहुत पूछती हो, गायब हो जाओ नहीं तो गायब कर दूंगा मैं। नहीं होंगी मैं गायब। दीदू प्लीज मेरे लिए। ओके 1 2 3। गई? एक कम थी जो ऐसे आ गई। अगली बार क्या ऐसे आएगा कोई? स्वीटी पाई, बेबे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? देर लगा दी। ओ हाँ हाँ बेबे, वो दरअसल क्या है ना, घंटी की आवाज सुनते ही मुझे एहसास हो गया कि दरवाजे पर मेरी बेबी होगी, इसीलिए उसी जोश के साथ मैं सीढ़ियों से उतर रहा था ना बेबी, तो पैर फिसल गया और लग गई। हाँ ना। अच्छा एक काम करते हैं, आज ऑफिस नहीं चलते, आज घर पे ही आराम करते हैं। ओके? नहीं बेबी नहीं, दरअसल क्या है ना, तुम्हें देखने के बाद मेरा दर्द गायब हो गया। हाँ और वैसे भी ना ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग है बेबी। एक काम करते हैं, हम ऑफिस चलते हैं, रास्ते में बात कर लेंगे। अच्छा? आओ ना बेबी। हाँ तुम्हें भूख लगी है? हाँ, रास्ते में खिलाता हूँ ना। ओके। चलो ना बेबे। विक्की। बेबे এই ধন্যবাদ প্রতাপ বাবু। এই কি ধরে গে?
मिसेस गांगुली, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, राहुल का हम पूरा ख्याल रखेंगे। दुख के भाभी आप पता है हमारा भांजा राहुल ना उसका लिए हम इधर आया वो क्योंकि वो ना एक मिनट मैं बताता हूँ विकी, बात ये है कि मिसेस गांगुली का भांजा है राहुल। उसने अपनी पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अगले हफ्ते से हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना? यस। हमारा राहुल कोलकाता से आने वाला है। हमारा छोटा राहुल, सोना राहुल। इतने भी छोटे नहीं है राहुल, 20 साल पहले छोटे थे राहुल मायरी। अरे चतुर जी, आप भी हैं? What do you mean? I mean, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो हम आपको देंगे, जरा इधर आएंगे? Maybe I'll just come. I think he wants to give me something. Yeah, I'll be back. sure ना। दीजिए मुबारकबाद। बाद में देंगे। मैं बाद में आता हूँ। देखो, तुमको हम मुबारकबाद तभी देंगे जब वो बहुत तुम्हारे घर से बाहर चले जाएंगे। नहीं ना, बट माने देखो, हम तुमको अपना छोटे भाई कंसीडर करते हैं, है ना? इसलिए एडवाइस दे रहे हैं, उससे दूर रहो। वाह, वाह, वाह। Something is wrong with you. जीनू, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो किसी और से प्यार करता है? दीदू, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं आपको समझाती हूँ। स्वीटी पाई जूजू से प्यार करती है और जूजू को लगता है कि वो स्वीटी पाई से प्यार करते हैं, पर एक्चुअली वो स्वीटी पाई से प्यार नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते। बस उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। मैं बहुत अच्छे से समझ गई कि कौन किससे कितना प्यार करता है और किसकी तकदीर में क्या आने वाला है। तुम्हारी तकदीर में आधा आदमी आने वाला है। आधा। आधा आदमी? अभी दिखाती हूँ। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे आ गया? ये क्या हो गया मुझे? जीनी, जीनी, what is this? दीदू, ये क्या किया आपने? मेरे जूजू को जू कर दिया। अब इन्हें जू से पूरा जूजू बना दो ना। क्या किया? तुम्हें समझाने की छोटी सी कोशिश। ये आधा इंसान आधा उस लड़की का है और आधा तुम्हारा। तुम आधे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हो क्या? बोलो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती जीनू। ये क्या कर रहे तुम लोग? मुझे कितना हल्का हल्का लग रहा है। ऐसे लग रहा है शरीर में वजन भी नहीं है। मेरा तो बैलेंस भी जा रहा है। जीनी, पूछो तुम्हारी इस मिर्ची से, मेरा आधा शरीर कहाँ है? पूछो। जीनू, इससे कह दो कि इसका आधा हिस्सा उसी लड़की के पास है। क्या?